और उस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी बर्फबारी श्रीनगर के साथ साथ वादी के बाकी इलाकों में भी चल रही है। ये तस्वीरें आप श्रीनगर के MED डिपार्टमेंट से देख रहे हैं, जहां पे MED के ऑफिशियल्स भी मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कुछ तैयारी है MED डिपार्टमेंट की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। हमारे स्नो पुलिस कंट्रोल रूम शालजंग में जो है, ये स्नो पुलिस कंट्रोल रूम पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को कैटर करता है कि जो मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की है वो यहाँ से मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए 48 मशीनें स्टेशनड है, जिसमें से जब भी स्नो क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस टाइम अराउंड 40 मशीनें डिप्लॉय करते हैं और कुछ मशीनें हमारी स्टैंड बाय रहती है। तो इन मशीनों में हमारे डिफरेंट टाइप्स के मशीन है, जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-4 मशीनें ऐसी है जो इम्पोर्टेड है और ये स्विट्ज़रलैंड, ये जर्मनी से, इटली से हमने इंपोर्ट की हुई है। इनको यूनिमार्क्स हम कहते हैं। तो इनकी कैपेसिटी 3 फीट तक बर्फ़ क्लियर करने की है। इसके अलावा अगर बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए हमने इनके साथ दूसरे अटैचमेंट है जिनको स्नो कटर ब्लोअर हम बोलते हैं, वो हम अटैच कर सकते हैं, उस पर माउंट करके वो स्नो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ इंडिजिनस मशीनरी है हमारी यहाँ डिपार्टमेंट की, स्नो कैट जिनको हम बोलते हैं, वो भी हमारी यहाँ 10-12 है। तो उसके अलावा बाकी जो गुरु जिनको हम बोलते हैं, उनका ट्रक माउंटेड ये स्नो प्लो है, वो भी हमारे पास अराउंड 30 है, जिसमें टाटा और अशोक लैंड की मशीनरी है। तो वो हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लगभग 1634 जो लीनियर लेंथ किलोमीटर्स आते हैं हमारी, तो उसको वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम क्लियर करते हैं। जो मेनली मेन रोड्स है, हाईवेज़ हैं और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। बाकी जो कॉलोनीज़ के अंदर इंटीरियर रोड्स होती है वो SMC और R&B के डोमेन में आती है। तो हमारा मेन रोड का रहता है जो 1634 किलोमीटर लीनियर लेंथ है। सर ये मुझे बता दीजिएगा कि प्रियोरिटी पे कौन कौन से रोड्स आपके हैं, क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल है, एयरपोर्ट्स है, क्या वो प्रियोरिटी पे रहते हैं? जी देखिए, एक्चुअली हमारा जो 1634 किलोमीटर हमारे प्रियोरिटी फर्स्ट में ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा हमने एक कंटीजेंसी प्लान बना के रखा हुआ है जिसमें हम 10-12 लोकेशंस पे अपनी मिशन स्टेशन रखती है जो ही स्नो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि एयरपोर्ट रोड है हमारा लाल चौक है, फ्लाईओवर्स हैं, हॉस्पिटल्स है, सिक्किम्स हॉस्पिटल है, या इसी तरह से हमारा जीरो ब्रिज के करीब है, या वहाँ बुलवार्ड साइड से हैं। ये 10-12 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे हम मशीन स्टेशन रखते हैं जो ही एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ताकि कोई पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो जाएगी, कहीं स्लिपरी कंडीशन ना हो जाएगी उस सूरत में। इसके अलावा कहीं कहीं पे जब स्लिपरी कंडीशन हो जाती है, वो पब्लिक ये R&B के डोमेन में भी आता है कि वो स्नो स्प्रिंग कर सकती है और उनको भी हम लूप में लेते हैं उस टाइम। तो सर अभी स्नो जो अभी बर्फ़ जो है वो उतनी ज़्यादा जमी नहीं है, तो कब से आप जो है ऑपरेशन शुरू करेंगे? जी, जो ही हमें लगेगा कि 2 इंच से एक्सीड हो जाए बर्फ़ से एक्यूमुलेशन, तो हम अपनी मशीनें डिप्लॉय करते हैं उसी टाइम, ताकि अगर स्नोफॉल होगा रात का टाइम भी 1 बजे भी जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी हम टाइम निकल सकते हैं। हमारा मैन एंड मशीनरी तैयार है, हमारे ऑपरेटर्स ये पुरजोश है इसके लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए ये इस टाइम तैयार है और ये किसी भी टाइम निकल सकती है जब भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो सर लोगों के लिए क्या गुजारिश है, क्योंकि लोग रोड्स पे जो है अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उनके लिए क्या पैसा? लोगों से हमारी यही गुजारिश रहेगी इस टाइम कि जो वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, खासकर डाउनटाउन एरिया में जो हमारे नैरो रोड्स हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क ना करें, ताकि हमें अच्छी तरह से मौका मिले उनकी खिदमत करने का और हमारे रोड्स क्लियर हो जाएंगे इफेक्टिवली। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नाज़रीन, MED डिपार्टमेंट पूरी तरीके से तैयार है। अस्पताल, एयरपोर्ट्स और उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रियोरिटी पे रखा जाएगा और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट रोड्स हैं उनको खोलने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी बारिशें हो रही है और बारिशों के साथ साथ अब बारिश शुरू हो चुकी है और बर्फ़बारी इससे पहले जो हो रही थी, और जिस तरीके से अगर बर्फ़ ज़्यादा जमा हो चुकी है तो ऑपरेशन जल्द भी स्टार्ट हो सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप श्रीनगर के MED डिपार्टमेंट से देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो ये मशीन्स हैं ये वेल इक्विप्ड हैं, और ये जो ब्लेड्स आप नीचे देख रहे हैं ये भी इन ब्लेड से जो है रोड ख़राब नहीं होता है। इससे पहले क्या हुआ करता था, जब भी बर्फ़बारी होती थी तो जब रोड्स को साफ करने के लिए ये ब्लेड्स लगते थे तो ये पूरी तरीके से रोड डैमेज होता था। लेकिन ये नए ब्लेड्स लगे हुए हैं और इन ब्लेड से जो है आपका रोड जो है
पूरी तरीके से सेफ रह सकता है, कोई भी उसमें डैमेज नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ कई ऐसी मशीन जो है वो लाई गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने एक मशीन को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, और उसके साथ साथ कई ऐसी सारी मशीन से लगभग, और ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टैंड बाई भी मशीन्स रहती है, और उसके साथ साथ 40 के करीब इनके ग्रूज हैं या कैट्स हैं, या उसके साथ साथ बाकी जो मशीन्स हैं वो फंक्शनल रहते। तो कुल मिला के मैं कह सकते हैं कि MET डिपार्टमेंट पूरी तरीके से तैयार है। अब जितनी भी बर्फ़ होगी वो हटाने के लिए, चाहे नॉर्थ में, साउथ में, सेंटर में, जहाँ कहीं पे भी बर्फ़ होती है तो MET डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी गाड़ी रोड पे पार्क ना करें, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए।